हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आओ देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, सो दैट द 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कॉमा आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप आर सॉरी एंड 3i cap minus 4j cap minus 4k cap form the vertices of a right angle triangle। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हमें शो करना है कि जो तीन वेक्टर्स दे रखे हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है आपके माइंड में आना चाहिए, ये ग्राफ। कौन सा ग्राफ? राइट एंगल ट्राइंगल का ये ग्राफ ना। यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री। ये क्या होगा, ए बी सी। अगर आपके माइंड में राइट एंगल ट्रायंगल का ग्राफ बन गया तो सेकंड थिंग क्या आना चाहिए आपके माइंड में, आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। क्या आना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर देखो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये क्या होगा, बेस, ये परपेंडिकुलर और क्या होगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको सपोज कर लो आप ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर और क्या होगा सी वेक्टर। आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो। ये हम अब यहाँ पर देखो, हम क्या करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका क्या मतलब हुआ, हम इसको ए वेक्टर लेंगे, इसको बी वेक्टर और क्या होगा सी वेक्टर। हम ए वेक्टर लेट ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो रहा है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सेकेंड बी वेक्टर इक्वल टू क्या लेंगे, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस 5k कैप। एंड सी वेक्टर क्या लेंगे, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ओके, अब हम क्या करते हैं, ए बी सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। स्क्वायर रूट में क्या आएगा 6। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। ऐसे ही हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर होगा ना। इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 35 आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 35। ओके, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो यहाँ पर हमने 16 लिख दिया। स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा 9 प्लस 6 15 प्लस 6 क्या होगा
21 को 1 2 कैरी 1 + 1 और 2 कैरी कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या है 41। अब यहाँ पर देखो देयरफॉर मैग्नीट्यूड बेस यहाँ पे देखो a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू क्या आया मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर के इक्वल आया नहीं आया। कैसे मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर क्या है 6 + 35 6 + 35 करेंगे तो इसके इक्वल आएगा 41 के इक्वल आएगा है ना। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने दिखा दिया। अगर दो एंगल्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम किसके इक्वल आना चाहिए किसके इक्वल आएगा तीसरे एंगल के स्क्वायर के इक्वल आएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है।